नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। श्रुतदेव जी ने कहा, सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख महीने में जो प्रातःकाल स्नान करता है और मधुसूदन भगवान की पूजा करके हरि की यह कथा सुनता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। जो मूर्ख वांछी जाती हुई इस कथा को छोड़कर दूसरी कथा सुनता है, वह भैरव नाम के नरक को प्राप्त करके पिशाचन योनि में जाता है। इसका एक पुराना इतिहास तुमसे कहता हूँ। यह प्राचीन इतिहास पाप को नाश करने वाला, पवित्र धर्म करने वाला तथा तत्काल हृदय में ग्रहण करने योग्य है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तीर पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य परमहंस तथा परम में भक्ति रखने वाले थे। उनको किसी पदार्थ की अभिलाषा न थी और वे सर्वदा उपनिषद विद्या में तत्पर रहते थे। बड़े पुरात्मा थे, गुहा में विश्वास करते थे और भिक्षा मांगा हुआ ही भोजन करते थे। तीनों जगत में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से प्रसिद्ध थे। उन दोनों में सत्यनिष्ठ सदा विष्णु भगवान की कथा में लीन रहता था। हे राजन, त्रोतागण तथा व्याख्यान देने वाले के अमाव में यह मुनीश्वर स्वयं इन कार्यों को करने लगता था। यदि कोई त्रोता रहता था तो दिन रात उसको व्याख्यान देता था। यदि कोई शुभ पर पूर्ववती विष्णु भगवान की कथा का व्याख्यान करता था तो वह सब काम छोड़कर इसको सुनने में लग जाता था। बड़े दूर वाले तीर्थ तथा देव मंदिरों को छोड़कर कथा विरोधियों के लिए सर्वदा यह कार्य करता था। दिव्य कथा को सुनता था, सुनाने वाले को स्वयं सुनाता था। हे राजेंद्र, बिना कथा के वह अन्न नहीं ग्रहण करता था। रोग से ग्रस्त होने पर यह वक्ता अपने घर में व्याख्यान करता था। कुएं पर स्नान करके मुनि कथा सुनता था। कथा के अंत में अपना कृत्य करता था। कथा सुनने से मनुष्य का जन्म का बंधन नहीं होता। विष्णु भगवान ने सत्व शुद्धि होती है और दुख दूर होते हैं। विष्णु भगवान में प्रेम होता है और साधुओं में मित्रता उत्पन्न होती है। हृदय में निरंजन निरंगुण ब्रह्मा शीघ्र हृदय में आ जाते हैं। ज्ञानहीन पुरुष के कर्म निश्चय विफल हो जाते हैं। अनेक बार किए हुए कर्म वैसे ही निष्फल होते हैं जैसे अंधे को दर्पण। दुखी मन से जो कार्य करते हैं वह सच शुद्धि के लिए होते हैं और सच शुद्धि से श्रुति में प्रवेश होता है और श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान उत्पन्न होता है और श्रुति वाक्यों पर विचार ध्यान और श्रवण बंधुआ होता है। जहाँ विष्णु भगवान का कथा नहीं होती है और जहाँ साधु जन नहीं रहते, वह स्थान साक्षात गढ़ा तट से होने पर भी अवश्य त्याग देना चाहिए। जिस देश में तुलसी न हो तथा विष्णु भगवान के सुंदर मंदिर न हो और जहाँ विष्णु भगवान का स्मरण न किया जाता हो, वहाँ पर मरने से अंधकार प्राप्त होता है। जिस गांव में विष्णु भगवान का मंदिर न हो और काले मृग न हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा न होती हो, जहाँ साधु लोग आश्रय न लेते हो, वहाँ पर मरने से मनुष्य शीघ्र ही कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। वह मुनि उपनिषद विद्या पर विचार करके ऐसा निश्चय करके सर्वदा विष्णु भगवान की कथा में लीन तथा विष्णु भगवान का स्मरण किया करता था और कथा सुनने के बढ़कर कोई बात नहीं मानता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ नाम का ऋषि था, उसकी श्रद्धा बुरे कर्मों में रहती थी। वह न तो स्वयं कथा सुनता था न ही सुनाता था। कथा बांची जाती रहते तीर्थ स्थान के लिए चला जाता था। हे भूपिमाल, तीर्थ में होती हुई कथा को भी संकित होकर चंचलता के कारण तथा कर्म लोभ के भय से छोड़कर दूर चला जाता था। कार्य करने वाले श्रोता तथा वक्ता उसके पास नहीं जाते थे। घर के कार्य के लिए भी लोग उसको साथ छोड़ देते थे। उस दुराग्रही बुद्धिहीन का समय इसी कार्य प्रकार व्यतीत होता था। भगवान की कथा से उसकी जीभ तथा उसके कानों में पुराय प्राप्त किया था।
जब उस मुनि ने दुर्बुद्धि और दुराग्रह से कथा न सुनने और न बाँचने के कारण धर्म प्राप्त किया था, तो मर जाने पर वह समी वृक्ष के ऊपर छिन्नकर्ण नाम का बलवान पिशाच हुआ। वह आश्रय और आहार रहित था, उसके कराट और तालु सूखे थे। इस प्रकार से दुखी रहकर उसके दिव्य 10,000 वर्ष बीते। निराहार और श्रुति दुखी रहता था। उसने अपने तारण करने वाले को नहीं देखा। अपने किए पर चिंता करता हुआ श्रुति उन्मत्त के हृदय भूख के मारे घूमते हुए उस मूढ़ बुद्धि ने मोक्ष नहीं प्राप्त किया। उस कृतात्मा के शरीर पर वायु अग्नि के समान स्पर्श करती थी, जल कलाग्नि के समान तथा फल और पुष्प इत्यादि उसको विष के समान जान पड़ते थे। ऐसी स्थिति में उस निर्जन धन में इस विचारे कुकर्मी ने कहीं सुख प्राप्त नहीं किया। कथा से रहित तथा साधुओं से त्याग किए हुए इस क्षेत्र में जहाँ पर वह रहता था, वह पेटी नसी नाम पुरी में तब देवयोग से सत्यनिष्ठ नाम के मुनि थे। मार्ग में जाते हुए अति पीड़ित इस छिन्नकर्ण को देखा। रोते हुए पूछा। पीड़ित अपने शरीर को खाते हुए उसको देखकर उस मुनीश्वर ने कहा, तुम कौन हो? भय मत करो। किस कारण से तुम्हारी यह दशा हुई है? अब इससे अधिक दुख तुमको न होगा। मुनि ने इस प्रकार आश्वासन किए जाने पर अति विह्वल होकर छिन्नकर्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ, ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का रहने वाला। मैं कर्मों में श्रद्धा रखकर दुराचारी था। हे मुनि, कर्मों के लोभ के भय से मैंने मूर्खता और दुर्बुद्धि से साधुओं से बाँची जाती हुई विष्णु भगवान की सत्कथा का आदर नहीं किया और अकर्म को हटाने वाली दर्शन के हरि भगवान की भक्ति मुझ पर प्रसन्न हो गए। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा रोता हुआ वह उनके पैरों पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब महात्मा सत्यनिष्ठ ने कृपा करके अपने हाथों से उसको उठाया और जल छिड़ककर उसको उत्तम पुराई दिया। तब वैशाख मास के महात्म्य सुनने से मूर्त मर में उत्पन्न होने वाले पुराय भी दिया। उसके प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो गए। पिशाच का शरीर छोड़कर वह दिव्य शरीरधारी हो गया। उस महामुनि को प्रणाम करके विमान पर चढ़कर आमंत्रण करके तथा परिक्रमा करके वह विष्णु लोक को गया। तब सत्यनिष्ठ नाम का बुद्धिमान ऋषि पेठिनसी नगरी में गया और बारंबार महात्म्य सुनने के विषय में विचार करने लगा। श्रुतदेव जी ने कहा, जहाँ शुभ देने वाली और बुराई करने वाली भगवान की दिव्य कथा होती है, वहाँ जब तीर्थ और पुराय क्षेत्र आ जाते हैं, जहाँ पापों को हराने वाली पुराई देने वाली विष्णु भगवान की शुभ कथा होती है, उस देशवासियों के हाथों में मुक्ति रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।